Good morning, students. Today I am with new topic of chapter number 8, investment multiplier. बेटा 8 चैप्टर के अंदर हमने 2 अप्रोच की हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ADAS अप्रोच एंड SNI अप्रोच. नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. आपको याद होगा कि आपने 6 चैप्टर में किया था क्रेडिट मल्टीप्लायर. कैसे कमर्शियल बैंक पब्लिक डिपॉजिट को क्रेडिट के रूप में मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी प्राइमरी डिपॉजिट कम होता है लेकिन कमर्शियल बैंक उस क्रेडिट को कई गुना ज्यादा क्रेडिट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो आपने देखा था क्रेडिट मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन CRR. उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है आज हमारे पास, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता ही आप लोगों को. इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. लेकिन एक बार किया हुआ इन्वेस्टमेंट देश की इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है. देखिए डेफिनेशन, इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशंस. यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको एक्सप्लेन करेगा कि इनकम कैसे जनरेट होती है. इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कैसे जनरेट होती है. इट शोज the number of time change in income due to change in investment. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या शो करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टमेंट करने से देश की इकोनॉमी के अंदर इनकम में कितना ज्यादा चेंज आएगा, हाउ मेनी टाइम्स. तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि देश की इकोनॉमी के अंदर, देश की जीडीपी के अंदर, जीडीपी को बूस्ट करने में, इंक्रीज करने में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है. अगर आप लोग देश की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको देश की इन्वेस्टमेंट पावर को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक, देखिए ध्यान से. के है यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. आई यहां पर क्या है, इन्वेस्टमेंट. यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में चेंज आता है. मतलब आपने अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इंक्रीज किया, तो इनकम में जो चेंज आएगा वो कई गुना ज्यादा आएगा. मान लो 2 गुना ज्यादा आता है, 200 करोड़. तो K की वैल्यू कितनी है, 2. यानी K क्या है यहां पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो ये शो कर रहा है कि इनकम में चेंज, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में 2 गुना चेंज आएगा. बेटा यहां तो इस एग्जांपल के अंदर मैंने K की वैल्यू निकाली है. अगर हमें K की वैल्यू पता हो, K की वैल्यू आपको अगर मालूम हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पता हो, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट में चेंज से इनकम में चेंज का पता लगा सकते हैं. अगर मैं आपको ये कहूं K की वैल्यू है 4, कितनी है, 4, और डेल्टा आई है 200 करोड़. K की वैल्यू 4, डेल्टा आई है 200, तो डेल्टा वाई कितना होगा, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स, यानी 800 करोड़. कितना होगा, 800 करोड़. तो बेटा समझने वाली बात क्या है यहां पर कि हमारे देश के इकोनॉमिक्स प्लानर पहले K की वैल्यू पता करते हैं, फिर वो प्लान करते हैं
कि हमें देश की इनकम में कितना चेंज करना है, देश की इनकम में कितना चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यानी अगर हमारे प्लानर्स को के की वैल्यू पता हो और उन्होंने इनकम में चेंज करना है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करके हम लोग इतनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, बट हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि के की वैल्यू कैसे पता लगेगी हमारे को, के पी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी इनकम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, कैसे पता लगाएंगे। ओके, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यानी के की वैल्यू पता लगाएंगे हम लोग देश की एमपीसी से, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। अगर हमें देश की एमपीसी पता हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता हो, तो हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? के एंड एमपीसी आर पॉजिटिवली रिलेटेड, के और एमपीसी का पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतना ही ज्यादा इनकम में चेंज आता जाएगा। यानी के और एमपीसी पॉजिटिव रिलेटेड हैं। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? पहले यहां पे मैंने डेरिवेशन है कि ये वैल्यू बनी कैसे, ये वैल्यू कैसे आती है, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके सामने। ये भी आता है 3 मार्क्स में कि के और एमपीसी में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, प्रूव इट। कैसे? बेटा हमने किया कि एट इक्विलिब्रियम एस इक्वल टू एडी, एस क्या होता है हमारे पास, वाई, एडी क्या है, सी प्लस आई। ओके, अगर वाई भी चेंज आएगा यानी डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी हो जाएगा, सी में भी चेंज आएगा और आई में भी चेंज आएगा। क्योंकि अगर देश की इनकम में चेंज आता है तो कंजप्शन में भी चेंज आता है और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आता है। क्लियर? तो अगर मैं डेल्टा सी को लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो माइनस हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इक्वल टू क्या है, डेल्टा आई। इक्वेशन नंबर 2 है। इस डेल्टा आई की वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, के इक्वल टू क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई माइनस सी, तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। डेल्टा आई की वैल्यू यहां से मैंने पुट कर दी। क्लियर? यहां तक ध्यान से देखो वीडियो। फिर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय डेल्टा वाई। सेम नंबर से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकल रूल है। तो मैंने यहां भी किया, डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड किया, नीचे भी डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से, डेल्टा सी को भी डेल्टा वाई से मैंने डिवाइड किया। क्लियर? कैंसिल हो गई 1 1 और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी। क्या होता है, एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी, ये मैंने प्रूव कर दिया कि के की वैल्यू डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर। अब हम लोग एमपीसी की वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखोगे के की वैल्यू क्या आती है। अगर मैं एमपीसी की वैल्यू पुट करता हूं 0, के इक्वल टू 1 माइनस 0, क्या आएगा ये 1। अगर मैं पुट करता हूं 0.25, 1/1 0.25 पुट किया तो ये आएगा 4/3,
अगर मैं पुट करता हूं 0.5 1 0.5 तो ये आएगा 2। अगर मैं पुट करता हूं 0.75 तो k की वैल्यू आएगी 4। 0.8 k की वैल्यू 5। 1 पुट करता हूं तो k की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो क्या चेक किया आपने कि जैसे जैसे मैं एमपीसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, k की वैल्यू 1 4/3 2 4 5 इन्फिनिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन। k एंड एमपीसी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। क्लियर? ठीक है ना? तो ये वैल्यू आपने पुट करनी है। एक चीज ध्यान रखो, इसी से क्वेश्चन और बन रहा है। 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी ये होता है एमपीएस। बट ध्यान रखना के एंड एमपीएस आर नेगेटिवली रिलेटेड, यानी के और एमपीएस का नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे एमपीएस बढ़ेगी के की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1 होता है। अगर एमपीएस बढ़ेगी तो एमपीसी कम होती जाएगी, अगर एमपीसी कम हो रही है तो के की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना 3 मार्क्स के अंदर के एंड एमपीएस का क्या रिलेशन है, तो सेम आपने ये प्रोसेस बतानी है। क्लियर? और ऐसे ही एमपीएस की वैल्यू पुट करनी है, एमपीएस की 0 0.25 तो के की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका एक पार्ट, यानी के और एमपीएस का एमपीसी का रिलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विथ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। एक एग्जांपल लेकर इसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कि काम कैसे करते हैं। याद होगा आपको 6th लेसन में हमने किया था क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो मैंने एक टेबल बनाई थी। सिमिलर टेबल आपने यहां बनानी है ऐसी। देखिए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। राउंड 1 डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस वीडियो को, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट राउंड के अंदर मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एज ए बिजनेसमैन। कहां पे खर्च किया आपने 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कहां पे? आपने लेबर परचेज की, बिजनेस में लगाया आपने कहीं से मशीनरी परचेज की, कहीं से लैंड परचेज की, बिल्डिंग बनाई, ये आपके 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी जहां जहां पे आपने खर्च किया और जिन पर्सन को आपने पैसे दिए वो उन पर्सन की क्या बन जाती है? इनकम। यानी ये 100 करोड़ रुपीज इंस्टेंटली दूसरे व्यक्ति की, पर्सन की इनकम बन जाती है। मतलब मैंने अगर एक 20 रुपए का मार्कर परचेज किया है तो मेरा खर्च दूसरे पर्सन की इनकम है। क्लियर? तो इंस्टेंटली डेल्टा वाई कितना हुआ? 100 करोड़ रुपए। अब जिन लोगों की 100 करोड़ रुपए इनकम बन गई, डिस्ट्रीब्यूट होगी इकोनॉमी के अंदर। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारी एमपीसी है हाफ। एमपीसी क्या लिखे मैंने? हाफ। मतलब वो लोग इस 100 करोड़ रुपए का आधा खर्च करेंगे। यानी 100 करोड़ का आधा कितना हुआ? 50। तो तुरंत इंस्टेंटली तुरंत 50 करोड़ रुपए इनकम में चेंज आएगा और 50 करोड़ रुपए सेविंग। क्लियर? फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब हमें पता है कंजप्शन ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। एक व्यक्ति का कंजप्शन दूसरे पर्सन की इनकम होती है।
मतलब अगर आपने एक आइसक्रीम खाते हो 10 रुपए की, तो आपका तो कंजप्शन है, बट दूसरे पर्सन की वो इनकम है। ओके, तो ये 50 करोड़ पे किसी पर्सन की इनकम बन जाती है। अब इस इनकम का वो आधा क्या करेंगे, कंज्यूम, आधा क्या करेंगे, सेव। ये किसी की क्या बनेगा, इनकम, आधा खर्च आधा सेव। ये क्या बनेगा, इनकम, आधा खर्च आधा सेव। ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कब तक, लास्ट में हमारे पास डेल्टा सी जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब हमने यहां से पता लगाना है कि डेल्टा आई 100 करोड़ रुपए से, ये तो हमने एक ही बार किया था ना, एक बार करना है, बार बार नहीं। इसका इफेक्ट देख रहे हैं, इसकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इनकम जनरेट करता है ये इन्वेस्टमेंट। अब ये डेल्टा वाई कितना आएगा, टोटल करेंगे तो यहां तक आगे और भी करना है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई 200 करोड़ आएगा, 200 करोड़। कैसे पता लगाया मैंने बेटा, कैसे, देखो, के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है, हाफ, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 2, और के की वैल्यू 2 आने का मतलब ये 2 है, ये 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 200 करोड़। इसमें से आधा हमने क्या किया, कंज्यूम, आधा क्या किया, सेव किया। ओके, तो ये था हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इस टेबल को आपने नीचे एक्सप्लेन करना है, जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे आप उसको एक्सप्लेन करते जाओगे। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया। एग्जाम के अंदर डेल्टा आई 200 करोड़ हो सकता है, एमपीसी आपकी कुछ भी हो सकती है, 0.75 हो सकती है। अगर ये 100 करोड़ है तो 0.75 मतलब 75 करोड़ आप कंज्यूम करोगे, 25 क्या करोगे, सेव करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहेगी आगे, क्योंकि 0.75 है तो के की वैल्यू क्या आएगी, 4। यहाँ पे 400 करोड़ आ जाएगा, यहाँ 300 करोड़, यहाँ पे 100 करोड़। ध्यान रखना, जितना डेल्टा आई है उतना ही डेल्टा एस होगा, क्योंकि आपने किया हुआ है एस एंड आई अप्रोच, एस इज इक्वल टू आई ऑलवेज। स्टूडेंट्स, तो ये था टेबुलर वर्किंग। इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसको आपने ध्यान से समझना है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं आपने करने हैं। न्यूमेरिकल में बेटा आपने देखा इसके अंदर 3 वेरिएबल आते हैं हमारे पास में, 4 हैं, 1 2 3 और 4 हैं, 4 वेरिएबल हैं। ठीक है ना, तो इनमें से आपको कोई भी 2 वेरिएबल भी दिए हों तो आप लोग बाकी दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब अगर आपको एमपीसी पता है, डेल्टा आई पता है, डेल्टा वाई निकाल सकते हो, क्योंकि पहले एमपीसी से क्या निकालोगे, के की वैल्यू, के आ जाएगा, डेल्टा वाई गिवन है, डेल्टा वाई आ जाएगा, डेल्टा वाई गिवन हो, एमपीसी गिवन हो, डेल्टा आई निकाल सकते हैं। डेल्टा वाई और डेल्टा आई पता हो, के निकाल के हम लोग एमपीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने करने हैं, मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखिए, आपको रिमाइंड होगा वह डायग्राम किसको, किस चीज को शो कर रहा है। ये डायग्राम शो कर रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम, देश की जीडीपी इस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि एड इज इक्वल टू क्या है, एएस। ये इनकम का लेवल है देश करंट। ठीक है, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देखते हैं। यानी अगर आप इस लेवल के बाद अगर आप लोग देश की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, आपको पता है एड इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई।
तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो इसका मतलब एडी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एडी हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ये हो गया एडी, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब ये डेल्टा आई हमने किया। अब देखिए कि हम E से E1 पॉइंट की ओर मूव कर जाते हैं। तो ये इतना इन्वेस्टमेंट करने से आपकी देश की इनकम में इतना चेंज आ रहा है, यानी उससे ज्यादा आ रहा है डेल्टा वाई, ठीक है। कितना ज्यादा आएगा वो आपको पता है, डिपेंड करेगा एमपीसी के ऊपर, मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इसके स्लोप के ऊपर। जितनी एमपीसी ज्यादा होगी उतना ही चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर। तो ई से E1 जाना, इसे कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है ये? व्हेन देयर इज चेंज इन, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, then there is a multiple increase in income is called forward action of multiplier। क्या होता है ये? फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। हम E से E1 की ओर मूव कर जाते हैं। देखो पहले ये आई हुआ, टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके इक्वल ही आपका ये डेल्टा वाई जाएगा, इतना इसके इक्वल। फिर C बढ़ेगा हमारा डेल्टा C, फिर Y, ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हम लोग E से E1 पॉइंट की ओर मूव कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। क्लियर? हाँ जी, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया था। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, एसेट को बेच देंगे, C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, तो नेचुरली बात है आपका एडी करो बैक साइड मूव कर जाएगा नीचे की ओर। तो आप देखिए इनकम डिक्रीज हो जाएगी, यानी E से आप लोग E2 पर आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन, तो बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, देन देयर इज ए मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम, इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ओके स्टूडेंट्स, ये था डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस वीडियो को ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी एनी टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से इसको, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेंड कर रहा हूं, वो आपने देखनी है। ओके, नाउ मीट माय चाइल्ड केतन सचदेवा, ही वांट टू से समथिंग टू यू, बिकॉज वेन एवर आई मेक दिस वीडियो, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो केतन वो वीडियो सुनता है, ठीक है। शायद आई थिंक इसको भी इकोनॉमिक्स आने लगी है, और मोस्टली ये वीडियो मैं बेटा आफ्टर 10 o'clock बनाता हूं PM, बिल्कुल शांत माहौल के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। लगभग इस टाइम 11 o'clock हो चुके हैं। केतन अभी मेरे साथ है, यू कैन सी। केतन से हेलो बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैं अपना काम करता हूँ आप भी क्या करो, जैसे मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ आप भी क्या करो। बाय बाय। बाय 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 बेटा। ठीक है बेटा, केतन वांट टू से दैट बी रेगुलर इन योर स्टडी, कीप अटेंशन, बी केयरफुल इन योर स्टडी।